आजकल जो बदलता हुआ मौसम है, दिन गर्म हो रहे हैं, रात में ठंड हो रही है थोड़ी सी। ओपन शेड वालों के लिए भी मसाइल आ रहे हैं, कंट्रोल शेड वालों के लिए भी मसाइल आ रहे हैं। कौन से इस वक्त बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए पोल्ट्री फार्मिंग को नुकसान कर रहा है, फिर उसके अलावा रेट भी मजीद नीचे गिर गया। तो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या लगता है आगे इंशाल्लाह फ्यूचर है ही नहीं है। मेरा फ्लॉग कैसा जा रहा है, मेरा फ्लॉग दलावा है नहीं दलावा, और आगे मेरा क्या प्लानिंग है, क्या हिसाब किताब है, इंशाल्लाह आपसे शेयर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त जो है ना, मैं बैठा हुआ हूँ, काफ़ी दिनों बाद आप लोग को नज़र आ रहा हूँ। ठीक है, पीछे किस वजह से गायब था, क्या चीज़ें चल रही थी, और व्लॉग कैसा गुजरा, और इसके अलावा ये कि जो मैंने जो थंबनेल बनाया और टाइटल बनाया जो आपने देख लिया। आजकल जो बदलता हुआ मौसम है, दिन गर्म हो रहे हैं, रात में ठंड हो रही है थोड़ी सी। ओपन शेड वालों के लिए भी मसाइल आ रहे हैं, कंट्रोल शेड वालों के लिए भी मसाइल आ रहे हैं। कौन से इस वक्त बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए पोल्ट्री फार्मिंग को नुकसान कर रहा है, फिर उसके अलावा रेट भी मजीद नीचे गिर गया। तो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या लगता है आगे इंशाल्लाह फ्यूचर है ही नहीं है। मेरा फ्लॉग कैसा जा रहा है, मेरा फ्लॉग दलावा है नहीं दलावा, और आगे मेरा क्या प्लानिंग है, क्या हिसाब किताब है, इंशाल्लाह आपसे शेयर करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को एक खुशखबरी ये दे देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मेरी एजुकेशन चल रही थी BS पॉलिटिकल साइंस पर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंप्लीट हो गई है ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले तो माशाल्लाह मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं, जो इस जर्नी में जुड़े थे, जो देख रहे थे कि भाई अभी हमारी पढ़ाई चल रही थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले तो भाई उनका है। फिर इसके अलावा भाई वंस अगेन जाहिर सी बात है, आपको पता है पेरेंट्स की सपोर्ट होती है जब भी बच्चा यहाँ पे पहुँचता है। फिर इसके अलावा ये कि टीचर्स की सपोर्ट से पहुँचता है। तो जो भी है हिसाब किताब में ओवरऑल जितनी भी ये एक जर्नी थी उसमें जो भी हार्ड वर्किंग पेश आई, सारी चीज़ें वो डेडिकेट जो मैं एक वीडियो है वो स्पेशली उनके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि देखें, बदलता हुआ जो मौसम है इसके लिए जो है आपने सबसे पहले ये ख्याल करना है कि आपने शेड में टेम्परेचर को जो है और वेंटिलेशन को लाजमी लेके चलना है। असल में हो क्या रहे हैं हमारे पास आजकल, आपको पता है ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, ह्यूमिडिटी लो हो रही है, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। देखिए जो बड़ा फार्मर है उसको तो पता है, लेकिन जो स्मॉल स्केल जो अभी जिन्होंने 100-200 रखे हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता कि ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या मसला आएंगे। देखिए जब भी ह्यूमिडिटी कम होगी आपके पास तरह तरह की चीज़ें आएंगी। खुश मौसम ड्राई मौसम में आपके पास जो है वो मोस्टली वायरल का इशू हो जाता है। ठीक है, इसमें आपने कैसे बचना है, ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन करना है। फिर टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया, दिन में 32-33 टेम्परेचर जा रहा है, शेड के अंदर 34 तक भी जा रहा है, और रात में जो है वही चीज़ हो रही है कि हमें ब्रूडिंग करनी पड़ रही है। इस चीज़ से कैसे बचना है, क्या हिसाब किताब करना है। तो सबसे पहले देखें, जो गर्मियाँ हैं उसके अंदर आपने जो है वो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि छोटे चूजे को क्या टेम्परेचर देना है, डे ओल्ड को, लेयर हो, ये ब्रॉयलर हो, डेली बेसिस पे कैसे कम करते हैं। देखिए ब्रॉयलर का ये हिसाब किताब है कि अगर हमने 33 डिग्री टेम्परेचर से हमने लेके चलना है, तकरीबन जो सीज़न होते हैं हमारे पास अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, ये सीज़न में हमने 33 डिग्री से लेके चलना है। फिर फेब के बाद जितने भी सीज़न आ रहे हैं गर्मियों वाले उनमें हमने 32 डिग्री से स्टार्ट करना है अपने ब्रॉयलर चूजे को। अच्छा जी, फ्लोर टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ आपको। अब ऐसा भी नहीं है कि टेम्परेचर जो है ना, आपने मिसाल के तौर पे इस जगह पे जो है हमने ड्रम रखा हुआ है, या जो भी हमारे पास हीटिंग सोर्स है हमने यहाँ पे रखा हुआ है, हमने देखा यहाँ पे 32 हो रहा है, और यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास 30 हो रहा है, 29 हो रहा है, तो हमने बोला है 32 मेंटेन हो गया। ओवरऑल पूरे फार्म का इक्वली एक टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे एक चूजा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। 33 डिग्री से आपने स्टार्ट करना है। देन आपने सर्दियां हैं तो 0.2 डिग्री पर डे के हिसाब से आपने डिक्रीज करना है, और अगर गर्मियां हैं तो 0.3 डिग्री पर डे के हिसाब से आपने डिक्रीज करना है। करते करते आपने, अगर सर्दियां हैं तो आपने फ्लॉक को अपने 28-27 पे रुक जाना है, और अगर गर्मियां हैं तो आपने 26 तक लेके जाना है। यानी कि गर्मियों और सर्दियों में 1 डिग्री से 2 डिग्री का आप डिफरेंस रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे बदलता हुआ मौसम है, दिन गर्म है, रात में ठंड है। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे दूसरा हफ्ता किसी का चल रहा है और 30 टेम्परेचर उसका बन रहा है, तो अब होता क्या है, गर्मियां हैं तो मैं उसको बोलता हूँ दिन में जो है आप 29 रखो और रात में 30 रखो। गर्मी है, और गर्मी में ये शिद्दत होती है कि हमारे पास हवा वैसी नहीं चल रही होती, थोड़ी सी गर्म हवा चल रही होती है, तो चूजे के लिए जो है 1 डिग्री आप कोशिश करें, आधा डिग्री 1 डिग्री दिन के टाइम कम रखें और रात के वक्त भले ऊपर रखें। दूसरी चीज़ ये कि लोग गलती ये कर रहे हैं कि शेड को पैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो कोलेस्ट्रेडियम बन रहा है। कोलेस्ट्रेडियम जो है, याद रखें, कोलेस्ट्रेडियम बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो विदाउट वेंटिलेशन जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है, यानी कि आप उसको फिर रोक नहीं सकते। कोलेस्ट्रेडियम बैक्टीरिया में सबसे पहले जो हमारे पास मिसाल है वो हमारे पास नेक्रोटिक एंट्राइटिस की आ जाती है। नेक्रोटिक एंट्राइटिस आप सबको पता है कि एंट्राइटिस ऐसी चीज़ है कि अगर आपके फ्लॉक में एक दफ़ा आ गई तो वो वजन नहीं ग्रोथ करेगा, वो वजन वैसा नहीं लेके आएगा। आपका बर्ड फीड भी खाएगा, आपका बर्ड सारी चीज़ें होगी, लेकिन आपके बर्ड में मोर्टेलिटी भी होगी, आपके बर्ड में जो है वो
FCR गिरेगा, आपका बर्ड जो है अल्टीमेटली जो आपका फ्लॉक है वो लॉस में जाएगा। एंटाइटस से बचने के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि वेंटिलेशन अच्छी करनी है, और दूसरी चीज़ ये कि आपने जो है मेडिसिन का जो है ना वो सेफ यूज़ करना है। आजकल जो इस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है उसमें जो है हमारे पास मोस्टली जो आजकल जो इशू आ रहे हैं वो आ रहा है इकोलाई। अब इकोलाई जो है देखें वेंटिलेशन की कमी की वजह से भी आ सकता है। इकोलाई आपके एटमॉस्फेयर में, अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई भी गंदगी या कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट, इकोलाई प्रेजेंट होता है, वहाँ से भी आ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि आपके बट की इम्यूनिटी वीक हो रही है तो जो है आपके पास इकोलाई आ सकता है। इकोलाई हमारी बॉडी के अंदर होता है, बट्स की बॉडी के अंदर भी होता है, सबकी बॉडी के अंदर होता है। इकोलाई जब आता है जब इम्यूनिटी वीक होती है या कोई किसी भी बैक्टीरिया को होस्ट मिलता है, कोई कुछ चीज़ मिलती है, तो वो बोलता है आ जाओ मेरी दावत है। अब मिसाल इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये दूंगा कि एक जगह जो है आपने देखा दावत चल रही है और आपने बोला यार आ जाओ दावत में, तो सारे माशाल्लाह से आ जाएंगे। इसी तरीके से बैक्टीरिया का भी यही हिसाब किताब होता है। बैक्टीरिया देखता है यार मुझे तो एक होस्ट एनवायरनमेंट मिल गया है, आ जाओ मैं तो कूद रहा हूँ, तुम लोग भी आओ। तो इकोलाई क्या करेगा, अपने साथ सीआरडी और अपने साथ माइकोप्लाज्मा सबको लेके आएगा, सीसीआरडी बना देगा, और जिसको आना होगा वो सब आएंगे, फिर अल्टीमेटली वायरल भी आएगा। इकोलाई आया, इकोलाई को कंफर्म करने के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि अगर यॉर्कशायर इन्फेक्शन है तो उसके लिए आपने जो है वो फ़ौरन पकड़ना है। यानी कि आपने कैसे पकड़ना है, अगर आपके पास तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन की आप पोस्टमार्टम कर रहे हो फिर भी आपकी जर्दी हल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो इकोलाई यॉर्कशायर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। अब आपने उससे कैसे बचना है, आपने शुरू में जैसे मिसाल के तौर पे 3 दिन एंड्रो का कोर्स करा लिया, उसके बाद छठे दिन सातवें दिन से आपका वो मोर्टेलिटी शूट होती है, या आपके पास जो है तकरीबन 14 वीक्स पे 14 दिन पे 15 दिन पे जो भी है 14-15 दिन पे अगर आपके वो मोर्टेलिटी स्टार्ट हो रही है, जो कि अमूमन आज के वक्त 14-15 दिन से स्टार्ट हो रही है। मेरे पास दर मैसेजेस आ रहे हैं कि 14-15 दिन से मोर्टेलिटी स्टार्ट हो रही है, क्या करें। इस मौसम में आपने 14-15 दिन पे अगर आपने इकोलाई को कंफर्म करना है तो वो ये है कि 14-15 दिन पे आपके पास पेरिकार्डिटाइटिस यानी कि उसके जो हार्ड है उसके ऊपर भी जो है ना आपको लेयर मिल जाएगी, वाइट कलर की चीज़ी लेयर होगी बाकायदा। आप जब उसको हटाओगे तो बाकायदा आराम से हटेगी। पेरिहेपेटाइटिस यानी कि आपके जो लिवर है उसके ऊपर भी जो है वो वाइट कलर की झिल्ली होगी। इसके अलावा ये कि आपके पास जो है वो सेप्टिसीमिया भी हो जाएगी। सेप्टिसीमिया जब होता है जब आपका जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर चले जाता है, ब्लड के अंदर आता है तो तबाही मचा देता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग जो है एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एमोक्सिसिलिन के साथ कोलिस्टीन, जो कि इस वक्त कोलिस्टीन और एमोक्सिसिलिन मिल के भी बहुत टाइम लगा रही है, यानी कि मोर्टेलिटी नहीं रुक पा रही। जो स्मॉल स्केल है उनको तो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो उन्होंने 50-100 रखे हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार आप एमोक्सिसिलिन कोलिस्टीन की तरफ चले जाएं, जो कि हमारे पास तरह तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, DMG के भी हैं, इसके अलावा ये एप्टले की भी है, हर किसी के प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो उसके अलावा ये कि जो थोड़े से आप ये समझें 1000 से ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि फॉस्फोमाइसिन यूज़ करें। फॉस्फोमाइसिन बेसिकली काम क्या करता है, फॉस्फोमाइसिन ये काम करता है कि जो बैक्टीरिया है उसके जो सेल जो वॉल होते हैं, ठीक है, उसमें जाके उसको वो ब्रेक करता है, उसको जो है ना वो वहीं पे इनहिबिट करता है, उसको किल करता है, उसकी जो प्रोटीन है उसको वो बढ़ने नहीं देता, बैक्टीरिया को वो वहीं पे ख़त्म करता है। तो फॉस्फोमाइसिन का सबसे अच्छा काम ये होता है। फॉस्फोमाइसिन, अब मेरे पास एक मैंने भाई को मशवरा दिया कि फॉस्फोमाइसिन यूज़ करें, उनके पास सीआरडी का भी इशू था। उन्होंने बोला कि आप फॉस्फोमाइसिन सीआरडी में काम करेगा, तो फॉस्फोमाइसिन सीआरडी में काम नहीं करेगा, लेकिन फॉस्फोमाइसिन के साथ आजकल जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे टीफोस आ रहा है, हमारे पास फॉस्फो टी आ रहा है, इसके अलावा फॉस्फो 20 आ रहा है, फॉस्फोमेट हो रहा है, हर किस्म के प्रोडक्ट आ रहे हैं। डजेंट मैटर कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करो, चीज़ वो होती है कि उसका रेशो कितना है। अब 10% है 20% है। 20% मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि 20% यानी कि 200 मिलीग्राम है, या हमारे पास जो है वो 100 mg है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, यानी कि डोज से जो है वो फ़र्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इसके ऊपर डोज के ऊपर दूसरी वीडियो बना दूंगा, अभी बनाने लगूंगा बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब जो मैं रिकमेंड करता हूँ बेसिकली 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि यूज़ करें। उसके अंदर बेसिकली टाइलोसिन होती है। टाइलोसिन जो है वो हमारे पास सीआरडी पे काम करता है, और जो माइकोप्लाज्मा है उसके लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ मैं करता हूँ डॉक्सी। हमेशा याद रखें, मैं हमेशा से डॉक्सी रिकमेंड करता हूँ। डॉक्सी की सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि डॉक्सी जो है बेसिकली जिसमें सेल वॉल नहीं होते, जो बैक्टीरिया उसके जो हमारे पे माइकोप्लाज्मा है ना उसके सेल वॉल नहीं होते, वो बिल्कुल फ्री आज़ाद घूम रहा है, तो इसलिए तबाही भी मचाता है। उसके लिए सिर्फ हमारे पास डॉक्सी यूज़ होती है। अगर आप उस वक्त एमोक्सिसिलिन लगाएंगे, कोलिस्टीन लगाएंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। डॉक्सी अच्छा काम करती है। तो ये चीज़ हो गई, इस तरीके से आपने बदलना है। और प्रोडक्ट अगर आपको कोई भी चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें भी आप लोग ये बोलोगे यार प्रोडक्ट के लिए जो है ना वो आप सेल कर रहे हो, ये वो कोई PR के ऊपर प्रोडक्ट की वीडियो बना रहे हैं, तो भाई मेरा किसी कोई कंपनी से ना कोई मुझे कंपनी ना कोई पैसा देती है,
ना कोई मुझे कोई फ्री में कोई अभी प्रोडक्ट दे रही है, ना कुछ दे रही है। जो कुछ ले रहा हूँ मैं पैसों का ले रहा हूँ। मेरा काम है कि मैं आप लोग को दिखाऊं, ठीक है। अब एक और चीज़ ये थी कि अब जैसे मिसाल के तौर पे काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा, मेरे पिछले व्लॉग का क्या हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें अब वो चीज़ नहीं रही। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक समझे घर से निकल के एक फार्म लेवल पे बैठा हूँ। और रिसेंटली अब व्लॉग जो है आपको साइज़ इंक्रीज भी हुआ है, पहले 3500 था, अब माशाल्लाह से 4400 समथिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अपग्रेड हो रही है। तो देखिए चीज़ें अब वो चीज़ तो नहीं हो सकती कि मैं आपको FCR शेयर करूँ, मैं आपको एवरेज वेट शेयर करूँ, क्योंकि हर फार्म की एक प्राइवेसी होती है। आई होप कि आप समझ रहे हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने सोचा था, अल्लाह पाक ने मुझे उससे ऊपर बढ़ के दिया है, ठीक है। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। और ये कि आप लोग की दुआएं, ठीक है। और यही है कि जो एक चीज़ देखता था मैं नेट पे कि यार उसका जो है वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है उस फार्म की, इस फार्म की, फलाना फार्म की, उसके पीछे जो मैं देखता था कि यार क्या चीज़ें चल रही हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि उससे बढ़ के मुझे रिजल्ट्स मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। दूसरा फ्लॉग चल रहा है, और दूसरे फ्लॉग में ये कि कौन सी फीड चल रही है, तो फीड मैं आपको बता देता हूँ भाई। इस वक्त जो है सिनफीड चल रही है। पहले फ्लॉग में मरजान चली है। मरजान ने बहुत अच्छा मुझे जो है वो रिजल्ट दिया है, ऐसी बात नहीं है रिजल्ट नहीं दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। सिनफीड चला रहा हूँ। और ये कि अब फ्यूचर के हवाले से मैं बात करता हूँ कि पोल्ट्री फार्म का जो फ्यूचर है वो क्या है। देखिए आने वाले कुछ मंथ्स जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, ठीक है, हम फार्मर्स के लिए और जितने भी लोग हैं सबके लिए। लेकिन इसके अंदर भी अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप मुर्गी अच्छी पालोगे, अच्छे, अब मुझे ये पता है कि रेट कम है, लेकिन मैं बात मेरी पूरी कंप्लीट सुनिएगा, फिर आप लोग कमेंट करिएगा कि अगर आप लोग मुर्गी अच्छी पालोगे तो आपको इंशाल्लाह 320 330 में भी फ़ायदा होगा, ठीक है। ये बात मेरी आप लिख के रख लो, 320 330 में भी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि मुर्गी पालने के लिए ना आपको एक अच्छा FCR, अच्छा वेट, और आपकी मिनिमम कॉस्टिंग। कॉस्टिंग कब कैसी होगी, जब आपके पास FCR अच्छा हो, जब आपके पास वेट गेन अच्छा हो, जब आपके पास फ्लॉक की परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये चीज़ अच्छी होंगी, आपका जो ओवरऑल जो बिजनेस है वो अच्छा चलेगा। अब मैं बात ये कर लेता हूँ कि हम जो रमज़ान में मैंने प्लेसमेंट करी है, रमज़ान में जो एक एक्सपेक्टेशन है, देखें जो हमारे पास अभी करंटली फर्स्ट रस्ते में आपको पता है रेट इतना अच्छा नहीं चल रहा, 320 310 305 300 308 इतना फाइनल हो रहा है, यानी कि 300 से नीचे नहीं उतरा। तो देखिए इसके अंदर भी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हर साल यही होता है कि पहले अशरा, दूसरा अशरा थोड़ा सा लो चलता है, और तीसरा अशरा थोड़ा सा ऊपर चलता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह तीसरे अशरे में रेट अच्छा मिलेगा। अभी भी बता दूं तीसरे अशरे में बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज एक अच्छा रेट मिले। उम्मीद है, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है, अल्लाह पाक के हाथ में है। देखें हम लोग के हाथ में तो कुछ भी नहीं, हमारे काम में है हम मेहनत करें, और प्रॉफिट और लॉस देना अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है। तो वो तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा। और ये कि अगर आप लोग किस तरीके से वीडियो चाह रहे हैं, देखिए मैं वीडियो फार्म की बना रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपलोड करूँ। तो वो जो है ना इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि बनाऊँ, या अगर मैं कोशिश ये कर लेंगे कोई टाइम स्लॉट डिसाइड करके उसमें लाइव आ जाऊँ, आप लोग को वीडियो वगैरह दिखाऊँ कि किस तरीके से क्या हिसाब किताब हो रहा है। बाकी बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने बहुत अच्छा साथ दिया। मैंने एक चीज़ शेयर की थी कि मैं लेयर की फार्मिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, और मुझे कुछ जो है ना आप लोग को एक सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट सेंस ये थी कि मैंने आप लोग से शेयर किया था इन्वेस्टमेंट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जुड़े हैं, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ये भी जुड़े हैं कि जो लोग मतलब साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहें ऑन रिमोट, और जो लोग जो है वो एज अ रियरिंग बनवाना चाहें तो वो भी अभी आ सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अभी आप कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। बैक एंड पे एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लेयर फार्मिंग स्टार्ट करने वाले हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दो तीन चीज़ों के पर वर्किंग चल रही है। एक मैं इंटर्नशिप जब करने गया था ना, तो मैंने एक आपको बता देता हूँ, फैल्कन कंपनी में मैंने इंटर्नशिप की थी। और मैंने एक चीज़ सोची थी कि यार आज मैं इस फार्म पे हूँ, अल्लाह करे इंशाल्लाह मेरे पास भी इतने ही फार्म्स आएँ, तो मेरा ड्रीम और मेरी पूरी कोशिश ही यही है कि मैं उस लेवल तक जाऊँ। अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है, और बस मैं करता रहूँगा। और मेरा एक जो आप ये समझे कि एक जो अचीवमेंट होती है ना लाइफ की, कि ये चीज़ अचीव करनी है, ये चीज़ करनी ही है, तो वो जो है ना वो ये है भाई कि अपने जो है ना एक ओवरऑल पोल्ट्री का एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाए, और वो जो है हक़ हलाल अल्लाह ताला कमाने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करते रहेंगे चीज़ें। बाकी बस यही है, चीज़ें यही चल रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग जो है वो कंसल्टेशन जो लेना चाह रहे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं, और उनको रिजल्ट्स भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
बताने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट दिख रहे हैं। फिर इसके अलावा ये कि आप लोग को भी पता है कि फिर जो लोग जो हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे जिन्होंने हाइड्रोलेक्स लिया या कॉलबैक ली, या इसके अलावा ये कि मेरे पास अब माशाल्लाह से डॉक्सी भी आ जाती है, फिर ऑर्गेनिक एसिड्स के भी प्रोडक्ट्स हैं, बेतहाशा फॉस्फोमाइसिन, बेतहाशा हर प्रोडक्ट, एमोक्सिसिलिन वगैरह, बेतहाशा हर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। उसकी मिसाल, उसकी वजह ये है कि देखें हर प्रोडक्ट मेरे पास जो अवेलेबल होते हैं, मेरे पास जो सर्कल में लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फीड एडिटिव में भी हैं, फिर मेडिसन में भी हैं, फिर इसके अलावा ये है कि आपका अल्लाह वगैरह फीड मिल में भी लग गए हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से चल रहा है। अभी रिसेंटली एक दो भाई को मैंने फीड दी है, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बोला यार आपने डिस्काउंट रेट पे दिया है, तो वो तो है ना थोड़ा सा था, मैंने बोला यार आप लोगों से शेयर कर दूँ कि वो उनकी वजह ही यही है कि मतलब मेरा कोई अपना पर्सनल बिजनेस नहीं है, वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हैं लोग हैं जो कि लिंक में अब आ गए, उसकी वजह से माशाल्लाह से मुझे डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैंने बोला भाई ये क्या आप लोग का, जो भी लोग खरीद में होते हैं, जैसे जो भी फार्मर उनको चाहिए होती है तो उनको दे देता हूँ। तो ये चीज़ें थी बस, आप लोग को यही चीज़ शेयर करनी थी कि देखें काम जब भी करें कंसिस्टेंसी के साथ करें, अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दो कि यार दूसरे ने बोला कि रेट गिर रहा है, नुकसान हो रहा है। आप मेहनत से काम काम करो, चाहे 450 रुपये का रेट हो, चाहे 250 रुपये का रेट हो। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप मेहनत से काम करोगे, अच्छा एफसीआर मिलेगा, अच्छा वेट गेन मिलेगा, तो रेट कुछ भी हो, आपको अल्लाह ताला जो है ना उससे बचाएगा। या आपको प्रॉफिट होगा या आप ब्रेक इवन पे बैठोगे। तो इस वक्त जो है ना, जो कंडीशन है उसमें आपने अच्छी मुर्गी पालनी, और अच्छा पालने के लिए जो है ना आपको एक अच्छा जो है ना वो वर्किंग करनी है, और किन चीज़ों से बचना है वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो वेंटिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, वेंटिलेशन अच्छी रखें, लाजमी अच्छी रखें। और इसके अलावा बस यही है कि अगर जो भी लोग हैं, अभी कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है, जितने भी नए लोग देख रहे हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये कि वन टाइम जो भी आपकी जो चीज़ें पूछनी होगी, वन टाइम कंसल्टेशन आप लोग की फ्री है। देन सेकंड टाइम से जो है ना फिर मैं चार्ज करता हूँ, कितने चार्ज करता हूँ वो मैं आपको मैसेज पे बता दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए एक कंसल्टेशन चार्ज करने की भी एक वो बनती है, क्योंकि एक हमने भी एक टाइम लगाया है, फिर हमने एक पढ़ाई करके जो है ना हमने भी पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं ऑब्वियसली, और एक अच्छा अमाउंट दिया है। तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा अमाउंट मैं नहीं चार्ज करता, हमसे तकरीबन जो भी होती है बहुत मिनिमम चार्जेस हैं मेरे, बहुत मिनिमम। तो उसमें जो है ना फिर ये है कि आप लोगों को बता भी देता हूँ, फिर लोग जो हैं जैसे मिसाल के तौर पे जिन्होंने मेडिसिन ली हुई होती है, एंटीबायोटिक ली हुई होती है, तो उनको भी मैं वैसे भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मैं अगर रिप्लाई नहीं भी देता ना, तो आप लोग मुझे रिमाइंडर दोगे ना तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि यार मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करूँ, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंसल्टेशन लेना चाहता है उनके लिए है, उनके लिए ये कि वो ऑब्वियसली फिर उनका ग्रुप अलग बन जाता है, तो फिर मैं फ़ौरन तेज़ी से रिप्लाई कर रहा होता हूँ। लेकिन जो नए लोग होते हैं, जाहिर सी बात है, जो लोग मैसेजेस करते हैं, इतने सारे मैसेजेस दिन में, कॉलें आ रही होती हैं, तो वो पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो दोबारा से मुझे मैसेज करें तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी यही है कि वीडियो आप लोग ने देखी होगी आई होप सो, और मज़ा भी आया होगा, एक छोटी सी एक मोटिवेशन भी थी, और कुछ टिप्स शेयर करनी थी आप लोग से रिगार्डिंग जो भी मौसम चल रहा है उस हिसाब से। बाकी कमेंट में इज़हार करिएगा अपना कि आप लोग को जो है वो एक जो पहले घर में वीडियो बना रहे थे, फिर देन हम फार्म लेवल पे गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन हो गई है। तो जो भी आप लोग की एक ख्वाहिश होगी, आप लोग चाहते होगे, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।